तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुक्ला क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 9 में हमने न्यूटन के गति के तीनों नियम बताए थे, और न्यूटन की गति के तीनों नियम आपको अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 9 साइंस में शुरुआत से आप वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में जो न्यूटन के गति के नियम हैं उसके कुछ उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में पर डे आते हैं, प्रत्येक दिन। तो इसको मैं इसी बुक की सहायता से समझा दे रहा हूँ और आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं आप समझ लीजिए। तो न्यूटन का जो पहला नियम था जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या था कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो इसी के बारे में आज आपको जड़त्व के कुछ उदाहरण बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला उदाहरण है, किसी पेड़ की टहनी के जोर से हिलाने पर फल टूटकर गिर जाते हैं। इसको समझते हैं। अब देखो, अगर किसी पेड़ की हमने टहनी को हिलाया तो फल क्यों टूट के गिरे? इसका कारण यही होता है कि पेड़ की टहनियाँ को जोर से हिलाने पर वो गति में आ जाती हैं। पेड़ की टहनियाँ तो गतिशील हो गई भैया, लेकिन जो पेड़ पर लगे फल हैं, पेड़ पर जो फल लगे हैं वो विरामावस्था में रहते हैं, और पेड़ पर फल लगे हैं विरामावस्था में रहते हैं और टहनी के हिलने पर अलग अलग हो जाते हैं। तथा पृथ्वी, अब टहनी के हिल जाने पर भाई टहनी गतिशील अवस्था में हो गई और जो फल हैं वो विराम अवस्था में हैं, तो टहनी से वो अलग हो जाते हैं। और क्योंकि ग्रेविटेशन अभी आपका एक चैप्टर है, चौथा है कि तीसरा है, ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। तो जो जड़त्व का पहला जो उदाहरण है कि अगर हम पेड़ की टहनी को जोर से हिलाते हैं तो फल तोड़कर टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। मतलब जैसे हथौड़ा है, हैमर जिसको कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हैमर जो है अगर उसको कसा जाता है लकड़ी के टुकड़े में या फिर रॉड में किसी में, तो क्या करते हैं हम हत्थे को कसने के लिए हत्थे को ज़मीन में पृथ्वी पर मारते हैं। इसका कारण ये होता है कि ज़मीन पर टकराने से पूर्व जो हथौड़ा और हत्था है वो गति की अवस्था में होते हैं। मतलब ज़मीन से टकराने के पहले जैसे मारने चले तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में, लेकिन ज़मीन पर लगते हत्थे का जो निचला सिरा है वो विरामा में आ जाता है, जबकि जो हथौड़ा है गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में। भाई हथौड़ा को गतिशील कर दिया है, अब जड़त्व का गुण यही है कि सदैव गतिशील रहना चाहेगी, तो वो गतिशील रहती है और हत्थे में कस जाता है, क्योंकि हत्था जो है वो विरामावस्था में आ जाता है। तो ये दो उदाहरण हो गए हैं। सबसे पहला, पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर फल के टूट जाना। दूसरा हमारा है हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए तेजी से मारते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि अगर चलती गाड़ी से आप अचानक उतर जाते हैं, उतरने पर जैसे बस से आप लोग उतरते हैं तो यात्री गिर पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं तो यात्री के पैर जमीन के संपर्क में आने पर ही विरामावस्था में आ जाते हैं। यात्री के जो पैर हैं वो जमीन के संपर्क में आने पर विरामावस्था में आ जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग जो है वो जड़त्व के कारण, जो ऊपरी भाग है, पैर पृथ्वी पर पड़े विराम अवस्था में आ गए, लेकिन जो ऊपरी वाला भाग है जड़त्व के कारण गाड़ी के वेग से चलता है, अतः जो है यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर सकता है या गिर पड़ता है। तो इसको समझ में आ गया होगा। देखो, जब हम उतरते हैं तो पैर गतिशील अवस्था में नहीं, विराम अवस्था में हो जाते हैं, और जो ऊपरी हिस्सा है वो काहे में आ जाता है? गति की अवस्था में। तो भैया जड़त्व का नियम तो यही है ना कि वस्तु जो है अगर गति की अवस्था में है तो वह सदैव गति की अवस्था में रहना चाहेगी, यदि विरामावस्था में है तो वह सदैव
विरामावस्था में रहना चाहेगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो 4 नियम और हैं, बाकी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि जड़त्व क्यों, कैसे वो यूज में आता, कैसे काम करता। तो ये नियम हो गए। अब गति के दूसरे नियम की हम लोग थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम था। गति का द्वितीय नियम क्या था? F बराबर ma। ये था कि जो फोर्स है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले बंदूक से निकली गोली का शरीर में घुस जाना। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत अधिक वेग के कारण गोली जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर देती है तथा इसका वेग बहुत समय में शून्य हो जाता है। अब देखो, पहले वेग ज़्यादा था, फिर थोड़े समय में इसका वेग शून्य हो गया। तो जो वेग परिवर्तन की दर है अर्थात मंदन मतलब क्या है? वेग पहले ज़्यादा था, बाद में शून्य हो गया, तो इसी को तो कहते हैं मंदन तथा बल अब बराबर m में बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप देखो, इसका मतलब समझे, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। जब गोली चलाई जाती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और त्वरण जो आपको मैंने बताया था, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बाद में वेग इसका हो जाता है 0, और पहले वेग बहुत था तेज, तो इसमें हो गया मंदन। तो जब मंदन हो गया तो बल तो काफ़ी तेज लगेगा, और उसके बाद शरीर में गोली घुस जाएगी और वहीं पे वो बाहर नहीं निकलती है। तो क्यों? तो इसका कारण है जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। अब देखो, अगला इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका अगला उदाहरण है क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे। देखो, आप लोगों ने क्रिकेट का खेल तो देखा ही होगा। क्रिकेट का अगर जब खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। इसका कारण यही है ताकि जो वेग परिवर्तन की दर है, अर्थात गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है, और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल आरोपित हो और चोट ना लगने की संभावना हो। इसी कारण वो है जो खिलाड़ी है, देखो जैसे वेलोसिटी है, हमारा एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो वेग परिवर्तन की दर है। तो त्वरण को अगर बल को कम करना है तो त्वरण को कम कर दो, और त्वरण को कम करना है तो वेग में परिवर्तन कम करो। वेग को घटाना है तो समय थोड़ा बढ़ा दो। तो वेग जो है घट जाता है, जिसके कारण त्वरण घट जाएगा, और त्वरण घट जाएगा तो बल भी घट जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों को चोट ना लगे। तो इस कारण गेंद पकड़ते समय वो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो न्यूटन के 2 नियम जो है आपको मैंने समझा दिए, उसके उदाहरण समझा दिए। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसका वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।